फंक्शंस का इफ दिखाया था, ठीक है। आज उसके दो मोर फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। दो और फॉर्मूला है उसमें, इफ ब्रैकेट में एंड और इफ ब्रैकेट में और। ये कहाँ कहाँ पे क्या क्या लगता है वो मैं आपको दिखा दूं, पूरा देखिएगा। देखिए, जैसे अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल कंडीशन होगी, साहिल देखो बेटा, अगर मेरे पास पॉइंट वहां से दिया होगा, अगर एंड की बात कर लेते हैं, इफ और एंड, अगर इफ और एंड से आपको काम करना है ना, तब आपके पास रिजल्ट क्या होता है, आउटपुट हमें क्या मिल जाता है। देखो, अगर मेरे पास 3/3 आता है तो आंसर विल बी ट्रू, ठीक है। अगर 3/2 आता है तो आंसर फॉल्स आता है। 3/1 आंसर फॉल्स आता है। 3/0 दैट आंसर इज फॉल्स अगेन। बात आई समझ। सेम केस हमारे पास है, अगर आपका नेक्स्ट आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं इफ, उसके बाद लिया मैंने, अगर इसमें हम करते हैं इफ और में, इसमें हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल if 3 out of 3 answer will be true, 3 out of 2 answer will be true, 3 out of 1 answer will be true, answer will be false। पूरा देखिएगा ये है क्या, इसमें क्या क्या चीजें आपने करनी है। दो कंडीशन है, दो फॉर्मूलाज यहाँ पे, इफ एंड और इफ और। इफ एंड हम कब इस्तेमाल करते हैं और इफ और हम कब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम बताते हैं आपको, जैसे सर अगर हमारे पास एक बंदा है जिसको हमने कुछ कंडीशंस रखी हुई है, फॉर एग्जांपल टेक, इसको ले लेते हैं हनीफ को, इस पे मैंने कुछ कंडीशंस रखी हुई है। कंडीशंस क्या है, इसको मैंने बोला है हनीफ कल आप और साहिल है दो, बट हनीफ को मैंने कंडीशन रखी है कि आप कल जब यूनिवर्सिटी आएंगे या कॉलेज आएंगे या इधर आएंगे, आप क्या काम करेंगे, आपकी यूनिफॉर्म भी होनी चाहिए, एक कंडीशन। दूसरा, आपने टाई भी लगाई हुई होनी चाहिए। थर्ड, आपकी फी भी क्लियर होनी चाहिए। देन मैं आपको यहां एलो करूंगा। कितनी शर्त मैंने बोले, 3। अगर हनीफ 3 के 3 शर्त को पूरा करता है देन मैं इसको एलो करता हूं। मैंने इस पे कंडीशन रखी है कि इन 3 के बगैर स्टूडेंट को एलो नहीं करना है। बात आई समझ में। दूसरा, स्कूल दूसरी तरीके की कंडीशन रखता है। दूसरा रखता है, अगर बच्चे में से नहीं, वो बोलता है अगर बच्चे ने फॉर एग्जाम्पल 3 कंडीशंस बच्चों पे रखी हुई है, अगर बच्चे ने 3 फुलफिल कर दिए गुड, 2 भी कर दिए गुड, 1 भी कर दिया गुड, बट मिनिमम ही और शी हैज टू बी फिल 1 कंडीशन। कम से कम एक तो फिल होनी ही होनी चाहिए। देखो, इसीलिए इसमें कोई भी नहीं कंडीशन फिल हो रही है तो आंसर हमें क्या मिल रहा है, फॉल्स। इसमें भी हमें एक कंडीशन मिल रही है, इसमें 2 मिल रही है, इसमें 3 मिल रही है, तो आंसर ट्रू आ रहा है, ठीक है। बट एंड का लॉजिक क्या है, एंड के लॉजिक में जब तक कि आप तीनों को कवर नहीं करेंगे, 3 आउट ऑफ 3 जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपका आंसर ट्रू नहीं आएगा। अब जब हमने किया तो आंसर ट्रू आया, जब 3 इसको 2 हमने कंडीशन सेट की तो फॉल्स, 1 की तो फॉल्स, 0 की तो फॉल्स। बात आई समझ में। ये तो थी एक एग्जांपल। मैं आपको दूसरी एग्जांपल से समझा सकता हूं। फॉर एग्जांपल, यू टू आर एम्प्लॉयज इन जमकश व्हीकल्स, आप उसमें एम्प्लॉयज है। अब हनीफ थोड़ा सीनियर एम्प्लॉय है, इसको मैंने कंडीशन रखी हुई है, बेटा मैंने आपको 3 मंथ्स दिए हैं। कितने मंथ्स, 3 मंथ्स। मुझे 3 मंथ्स में 3 गाड़ियां सेल करके दे दो, देन 4th मंथ में यू टेक बोनस। बात आई समझ में। 3 मंथ में मुझे 3 गाड़ियां सेल करके चाहिए, देन आपको लास्ट के मंथ में क्या मिलेगा, बोनस। बात आई समझ। अब अगर है दूसरा साहिल, इसको मैंने बोला बेटा आप तो कल ही अपॉइंट हुए हो, आप 3 मंथ में कम से कम 1 गाड़ी तो बेच देना, कम से कम आपके एंड से 1 गाड़ी 3 मंथ में सेल होनी ही होनी चाहिए, देन आपको बोनस मिलेगा। अगर ये 2 करता है सेल तब भी बोनस मिलता है, 3 करता सेल तब भी बोनस मिलता है, 1 करता है सेल तब भी बोनस। अगर ये कोई भी सेल नहीं करता, हमने क्या काम के लिए इसको फिर रखा है, शो पे रखा है उधर, मत ना हमें फिर इसकी जरूरत है। जब ये 3 मंथ में 1 गाड़ी सेल नहीं कर सकता तो इसको बोनस नहीं मिलेगा। बट हनीफ को कंडीशन है, इसको 3 मंथ्स में 3 गाड़ियां जरूरी सेल आउट करनी है। बात आई समझ। अगर इसने 2 कर दी, तीसरी नहीं की तो बोनस नहीं मिलेगा, 1 कर दी, 2 नहीं की तो बोनस नहीं मिलेगा, 3 आउट ऑफ 3 इसको कंप्लीट करना है। बात आई समझ। देखिए सेम इसको हम फॉर्मूला से करते हैं, कैसे इसी एग्जाम्पल को हम करेंगे, पूरा देखिएगा। यहां पे आते हैं हम, यहां पे मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय
नेम, यहां पे मैंने लिखा मई, जून, जुलाई, और यहां पे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल रिमार्क्स। इधर आ जाएं, यहां पे मैंने लिखा हनीफ, और यहां पे मैंने लिखा, चले इधर, ठीक है, इज इक्वल्स टू इफ, मगर ब्रैकेट में क्या लिखना है, एंड। सर वाई वी यूज एंड, इस पर जैसे गेट्स आपने पढ़ा होगा, एंड और गेट्स होते हैं हमारे पास, सेम हमारे पास ये एंड होता है, चेक वेदर ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू। आप जितने भी आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वो सारे ट्रू ही होने चाहिए, देन आपका आंसर मिलेगा। पढ़े, एंड का क्या आर्ग्यूमेंट है, एंड के आर्ग्यूमेंट्स हमें क्या बोल रहा है, लॉजिकल 1, लॉजिकल 2। शर्त आप बताए, शर्त क्या रखी है, बोले। शर्त हमने रखा है ये वाली सेल, मे वाली सेल ग्रेटर और इक्वल्स टू होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल 3000। मान लो एक गाड़ी 3000 की है, ये कितने के ऊपर होनी चाहिए, या तो एक मंथ में ये एक गाड़ी बेचता है या दो, कॉमा। दूसरी सेल जो है इसमें भी कंडीशंस है सेम, कॉमा। थर्ड सेल जो है इसकी भी कंडीशंस क्या है, सेम, इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 3000। हो गए आपकी शर्त कंप्लीट। अब हम एंड को करते हैं बंद, क्योंकि एंड हमने किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया था, बहुत सारे लॉजिक्स लिखने के लिए। कल आपने इफ से कितने लॉजिक लिखे थे, एक। दूसरा लॉजिक लिखने के लिए आपको फिर से इफ लिखना पड़ा, लेकिन एंड में आप आज आपने बहुत सारे लॉजिक्स लिख लिए, ठीक है। अब जरा पढ़े, अब ये कौन सी फॉर्मूला बन गई, इफ की बन गई ना, इफ के आर्ग्यूमेंट्स, इफ का लॉजिकल टेस्ट हमने लिख लिया, कॉमा। अब क्या है, वैलिड इफ ट्रू। अगर ये सारी शर्त पूरी हुई तो क्या होना चाहिए, तो इन्वर्टेड कामा में इसको मैं लिखूंगा यहां पे, तो भैया इसको क्या मिलना चाहिए, इफ दीज नॉट आर सेटिस्फाइड देन हम लिखेंगे नॉर्मली बेटर लक नेक्स्ट टाइम। डाला ना मैंने, अच्छा अच्छा, इधर इधर आ गया, एंटर करते हैं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, व्हाई, हाँ, बिकॉज ऑटोमेटिकली इट विल पुट 0। अब मैंने यहां पे लिखा 23,000, यहां पे मैंने लिखा 34,000, और यहां पे मैंने लिखा 2,999। हो गया कंप्लीट, नहीं आया, 30,000 मैंने, 3,000 मैंने रखा है, 3,000 मैंने रखा है। पूरा देखिए, फॉर्मूला सेटिस्फाई हो जाएगी, एरर कहां पे है, यार अगर मैं इधर लिख लेता हूं, हैं, मैं इसको तो लिखूं 30,000, मैं आप सही, 3,000 ही मैंने लिखा है, C20 आ गया, मैंने ग्रेटर और इक्वल्स टू नहीं लिखा था। अभी मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया था, मैंने यहां पे लिखा था 2,999, 1 रुपया मैंने 3,000 से कम रखा था। बात आई समझ, इट मीन्स फॉर्मूला आप कितनी भी, सॉरी, आप कितनी भी मेहनत करो, अगर 1 रुपया भी कम रहा ना, आपको बोनस नहीं मिलेगा। 3 मंथ्स है तो तीनों मंथ्स में आपको सेटिस्फाई करना है फॉर्मूला को। और हमें क्या बताएगा, इज इक्वल टू इफ, और हमें बताता है सेम केस, फिर से यही, इसी सेल को ग्रेटर और इक्वल्स टू 3,000, कॉमा दिस सेल ग्रेटर और इक्वल्स टू 3,000, कॉमा, क्या कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। ब्रैकेट क्लोज, यहां पे हम क्या लिखेंगे, बोनस, मैंने इसलिए दिखाया ताकि प्रैक्टिस दूसरी बार हो जाए। यहां पे बेटर लक आ गया, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब यहां पे मैं लिखता हूं 13,2300, यहां पे 50,150, और यहां पे मैंने लिखा 30,100। बोलो आंसर, हाँ, ये और है ना, और का मतलब है फ्रॉम द ऑल गिवन कंडीशंस मिनिमम वन कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड। जितनी भी कंडीशंस हमने दी गई है उन सारी कंडीशंस से मिनिमम वन कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड, देन वी विल गेट आंसर ट्रू। आई बात समझ में, आया इफ और एंड समझ क्लियरली, हो गया ये टॉपिक कंप्लीट, क्लियर। हनीफ समझ में आ गया, आसिफ समझ आ गया इफ एंड कैसे काम करता है। लिखिए फाइनेंशियल कंडीशंस, फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस।
ये बहुत अच्छा है फाइनेंशियल फंक्शंस। 3 फॉर्मूलाज है इसमें, पीएमटी, पीएमटी, दूसरा लिखे आईपीएमटी, थर्ड लिखे पीपीएमटी। अब इनकी फुल फॉर्म लिखें। पीएमटी का मतलब हो गया पर मंथ ट्रांजैक्शन, पीएमटी का मतलब हो गया पर मंथ ट्रांजैक्शन, आईपीएमटी का मतलब हो गया पेड पर मंथ ट्रांजैक्शन। ओए गलत हो गया, आपने देखा भी नहीं, मैंने बोला पीएमटी का मतलब है पर मंथ ट्रांजैक्शन, आईपीएमटी का मतलब है इंटरेस्ट पर मंथ ट्रांजैक्शन। आईपीएमटी का मतलब है इंटरेस्ट पर मंथ ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट पर मंथ ट्रांजैक्शन। तीसरी जो है ना वो हो गया पेड पर मंथ ट्रांजैक्शन, थर्ड वन जो है वो है पेड पर मंथ ट्रांजैक्शन। अब इधर आके देखिए, देखिए बेटा, हमारे पास कंडीशन एक है, मैंने लोन निकाला था 12 रुपीज का, अच्छे से समझ लेना। इस 12 रुपीज पे साहिल ने मुझे बोला इंटरेस्ट में दे दूंगा कितना, साहिल देखो 1%, कितने साल में मुझे वापस भरना है, इधर आ जाए। यहां पर मैं 3 चीजें काउंट करूंगा। देखिए हमने एक क्वेश्चन बनाना है, मैंने साहिल से 12 रुपए का कर्जा ले लिया, 12 रुपए का कर्जा ले लिया, मत रखे कुछ इंटरेस्ट विंटरेस्ट, आप आंसर बताए। अगर मैंने आपसे 12 रुपए लिए तो मंथली हाउ मच आई पे फॉर यू, मुझे कितना रिटर्न पे करना पड़ेगा, 1 रुपीज, है ना। बट बंदा मान ही नहीं रहा है, बंदा बोल रहा है मैं क्यों आपको 12 रुपए दे दूं और आप मुझे मंथली इसको रिटर्न करेंगे, मेरा फायदा क्या है। सेकंड कॉलम में ये मुझे बताता है आई विल इंक्रीमेंट, मैं इंक्रीमेंट करूंगा विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी साथ में पे करेंगे, कितना करना है 1%, कितने साल में वापस भरना है 1 साल। अब मुझे बताएं 1 साल में 1 मंथ में कितना देना है, हाउ, ये स्टैटिक होता है वेरिएबल नहीं होता, 1% फिक्स है। दैट मीन्स हमने देखना है, मेरा क्वेश्चन है पीएमटी का क्या है, आपने पीएमटी को सॉल्व करना है, पर मंथ मुझे साहिल की तरफ कितना पे करना है, ठीक है। देखिए इज इक्वल्स पीएमटी, इसके कितने आर्ग्यूमेंट्स है पूरा देखिएगा साहिल, देखो पहले इसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स है आपके, रेट, एनपीआर एंड पीवी। रेट क्या हमारी है 1% डिवाइड करेंगे इसको किससे 12 से, कितने मंथ्स में है ये 12 मंथ्स में है ना, कॉमा एनपीईआर नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने पीरियड्स में वापस भरना है 12 पीरियड्स में वापस भरने की, हमने क्या लिखा है 1, आपने बोला मंथली, मैंने लिखा किस में है ईयरली। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 12, बन गया मंथली, कॉमा प्रोजेक्ट की टोटल वैल्यू कितनी है 12, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, आंसर। आप ऐसे भी रख सकते हैं या आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, आप यहां पे कॉमा करके 0 भी लिख सकते हैं, बात आई समझ में, इस वजह से 0 लिख सकते हैं। पीवी को आप 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो प्रेजेंट वैल्यू या तो प्रोजेक्ट वैल्यू। इसके बाद एफवी आता है, फ्यूचर वैल्यू क्या बनेगी, फ्यूचर वैल्यू हमेशा 0 रहती है, क्यों, एट द एंड जब आपकी पीएमटी खत्म होगी तो लास्ट वैल्यू क्या बन जाती है 0, बात आई समझ में। अब मुझे बताए इस 1 रुपया, इस 1 रुपए और 1 पैसे में से कितना बैंक ने खाया, बताएं। साहिल ने बैंक से 12 रुपए का लोन लिया था, 12 रुपए इसको मिले हाथ में, मिले, बंदा वापस कितना पे कर रहा है लेकिन 1 रुपया और 1 पैसा। अब आप मुझे यह बताएं इसकी जो इंस्टॉलमेंट वापस जा रही है ना बैंक को, उसमें से इसको रिटर्न कितना आ जाता है, इसके अकाउंट से कितना डिडक्ट हो जाता है, प्लस बैंक कितना खाता है। देखिए
इज इक्वल्स टू IPMT। रेट कितना है 1% डिवाइडेड बाय 12, कॉमा NPR क्या, सॉरी पर कितने मंथ्स का हमने देखना है, एक मंथ का, क्योंकि पर हम कर रहे हैं ना ऊपर यूज 1, कॉमा NPR क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स 1 मल्टीप्लाइड बाय 12, कॉमा प्रोजेक्टिव की वैल्यू कितनी है 12, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मैं बता दूं बैंकस को शुक्स बरान किस्त, हाँ मैंने तो तभी 1 लिखा ना। आप बैंक को कितना रिपेमेंट देते हो, EMI कितना भरते हो, 1 रुपया और 1 पैसा, जबकि कर्जा कितना आपने उठाया था 12 का, जब को उसे एक्चुअल रुपए उसने दिन रुपए 1 रुपया आपका वापस जाता है और 1 पैसा जो है वो बैंक खाता है। बात आई समझ में। मैं ये भी दिखाऊंगा कि आपका वापस रिटर्न कितना जाता है। तीसरा क्या है PPMT, पेड पर मंथ ट्रांजैक्शन इज इक्वल्स टू PPMT, सेम आर्ग्यूमेंट। रेट क्या है 1% डिवाइड बाय 12, पर कितने मंथ्स का फाइंड आउट करना है, 1। NPR क्या है 1 इंटू 12, प्रेजेंट वैल्यू हमारी क्या बनेगी 12, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आया। अब आप यहां चेंज कर दें, आप मान लें आपने 3 lakhs लोन लिया है, मान लो 12% इंटरेस्ट लिया है और नंबर ऑफ पीरियड्स आपने 5 रखे। आ गया, यहां पे जाएं और डबल क्लिक कर ले। अब देखिए नहीं आया समझ। अब आप मुझे बताएंगे अगर मैं ईयर ऑफ रिटर्न को कम कर दूं EMI अप होगा या डाउन होगा, EMI डाउन होगा। EMI मतलब क्या हो गया था PMT। बोले अगर मैं कर्जा 3 लाख रुपए लेता हूं लेकिन 2 ही साल में मुझे अब वापस भरना है, पहले 5 साल में भरना था, किस्त बढ़ा है कि किस्त कैसे कम, 2 साल रख लेता हूं। आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम नॉर्मली अगर प्राइवेट बैंक्स में ले लेते हैं तो 6% चला जाता है। हाँ? वो तो नॉर्मली है। जेके बैंक लेकिन 11% से स्टार्ट करता है। जेके बैंक कमर्शियल लोन को 11% से स्टार्ट करता है। आई बात समझ में, पॉइंट आया। मैंने आपको ये वाली एग्जांपल इसलिए दिखाई ये 12 रुपए की, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अच्छा ये आया समझ, ये आंसर आया समझ। रहा इस आंसर को देखिए, ये जो आंसर निकला इसको ब्रीफली बताए ना, ये आया समझ क्या। इट मीन्स दैट कि हमने 12 रुपए को कितने साल में वापस भरना है, 2 साल में, 24 मंथ्स में, है ना। हो गया ना हाफ हाफ, इसका पॉइंट आया समझ। उसके मगर एक प्रॉब्लम हो जाती है हमें, अगर आप देखोगे जितने ईयर ऑफ रिटर्न्स आप इंक्रीज करते जाओगे उतना आप इंटरेस्ट पे ज्यादा करते हो। पॉइंट है ना। अभी आप 12 रुपए में कितना इंटरेस्ट करते थे, 1 रुपया करते थे ना पे, अब वो कितना बन गया, बन गया ना 2 रुपया उसका। पॉइंट आया समझ, आया समझे। आएंगे अब ये फॉर्मूलाज करने, लॉजिकल फंक्शंस भी खत्म हो गया आपका और फाइनेंशियल फंक्शंस भी इसी के साथ खत्म हो गया। आया समझिए, करो इसको पहले।